नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं होशविनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। फर्स्ट ग्रेड कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना वार्षिकोत्सव कार्यक्रम। जाति सर्वेक्षण पर चर्चा के लिए जल्द ही विशेष कैबिनेट बैठक होगी, मंत्री परमेश्वर। दिल्ली के श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स में लगी भीषण आग। नागदेड़ा में जमीन विवाद के लिए एक और जान, 45 साल बाद बेटे की भी हत्या, पिता की भी इसी विवाद में गई थी जान। लखनऊ के किसान पथ पर डबल डेकर बस में लगी भीषण आग, 5 यात्रियों की जलकर मौत। अब समाचार विस्तार से। बीदर विश्वविद्यालय बीदर और गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज नौबाद बीदर ने संयुक्त रूप से राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई स्वयं सहायता योजना वार्षिक विशेष शिविर का आयोजन किया। यह कार्यक्रम युवाओं को विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सशक्त बनाने के लिए आयोजित किया गया। उद्घाटन समारोह में उद्घाटनकर्ता के रूप में पहुंची सुरेखा KAS ने 5 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। पहले दिन राष्ट्रीय सेवा योजना में युवाओं की भूमिका पर व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित किया गया। फिर दूसरे दिन पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा की गई। तीसरे दिन व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व कैसे करे और विकास पर चर्चा की गई। चौथे दिन भी महिला सशक्तिकरण के साथ साथ युवाओं में एकता और भाईचारे की भावना पैदा करने पर जोर दिया गया। 5वें दिन युवाओं में स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक जागरूकता पैदा करने के लिए एक समारोह आयोजित किया गया। शिविर की निदेशक एवं प्राचार्य फर्स्ट ग्रेड कॉलेज बीदर प्रोफेसर जयश्री प्रभा ने कहा कि इस तरह का विकास कार्यक्रम प्रत्येक कॉलेज में आयोजित किया जाता है। उन्होंने विद्यार्थियों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया तथा कहा कि उन्हें न केवल अध्ययन करना चाहिए बल्कि आत्म सामाजिक सेवा का ज्ञान भी होना चाहिए। 5 दिवसीय शिविर में भाग लेने वाले प्रत्येक गणमान्य ने अपने अनुभव साझा किया और कहा कि यह छात्रों के लिए लाभदायक होगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में KRS स्कूल के अध्यक्ष सोमशेखर बिरादर चिद्री उपस्थित रहे। कर्मचारी संघ जिला बीदर देवप्पा चांबोड़, कोषाध्यक्ष KRS कर्मचारी संघ जिला बीदर श्रीकांत पाटिल, उपाध्यक्ष KRS कर्मचारी संघ जिला बीदर श्रीकांत पाटिल, उपाध्यक्ष KRS कर्मचारी संघ जिला बीदर प्रोफेसर जयश्री प्रभा, शिविर की निदेशक और प्रिंसिपल फर्स्ट ग्रेड कॉलेज बीदर सुचिदानंद, डॉक्टर मलकापुरे, कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर ईश्वरैया कोडम्बड़, अतिथि व्याख्याता डॉक्टर सुमनबाई शिंदे ने कहा कि कार्यक्रम अधिकारियों के नेतृत्व और उपस्थिति में कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित हुआ। कैमरामैन महेश जिगे का कवरेज। ಒಂದು ಶಿಬಿರವನ್ನ NSS ಶಿಬಿರದ ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರವನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ। ಈ ಒಂದು ಶಿಬಿರವನ್ನ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇದನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ। ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಾನ್ಯ ಕುಲ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಹಾಗಾಗಿ 7 ದಿನದ ಈ ಒಂದು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇಡೀ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಸೊ ಈ ಮೂಲಕ ಆ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ NSS ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಚಿತಾನಂದ್ ಮಲ್ಕಾಪುರೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸ್ವಸಹಾಯ ಘಟಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಮನ್ ಶಿಂದೆಯವರು ಭಾಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಭಾಳ ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಇಂದು ಈ ಒಂದು NSS ಶಿಬಿರವು ತನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ಸುಚಿತಾನಂದ್ K ಮಲ್ಕಾಪುರೆ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು। ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಾವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ನಮ್ಮದು ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾವು ವಿಶೇಷ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿದೆ। ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಏನಂದರೆ, ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೊಬೈಲ್ ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ,
ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ದೇಶನೇ ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ದೇಶ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಓಡಿ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಶಿಸ್ತಿನ ಒಂದು ಸಿಪಾಯಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ಶಿಸ್ತಿನ ಒಂದು ಸಿಪಾಯಿಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ತುಂಬಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಾರ್ಥಕ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಒಂದು ವಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ರೂಢಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने बुधवार को कहा कि सरकार सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण पर चर्चा के लिए एक विशेष कैबिनेट बैठक आयोजित करेगी। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नियमित कैबिनेट बैठक के दौरान उपलब्ध आधे घंटे या 10 मिनट में सर्वेक्षण पर चर्चा करना संभव नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि सरकार एक विशेष कैबिनेट बैठक आयोजित करेगी। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मंत्री को जाति सर्वेक्षण पर अपनी राय लिखित रूप से देने के निर्देश दिया। 11 मंत्रियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि सभी शेष मंत्रियों द्वारा अपनी राय देने के बाद एक विशेष कैबिनेट बैठक बुलाई जाएगी और उसमें चर्चा की जाएगी। अनुसूचित जाति और समुदायों के लिए आंतरिक आरक्षण सर्वेक्षण के बारे में बात करते हुए कुछ नेताओं ने अनुसूचित जातियों के आंतरिक आरक्षण के सर्वेक्षण को पूरा करने के लिए 1 और महीने का समय मांगा। मैंने सर्वेक्षण कर रहे न्यायमूर्ति नागमोहन दास को भी अनुरोध प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि आंतरिक आरक्षण सर्वेक्षण 23 मई तक चलेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सहमति भले ही हो गई हो, लेकिन बीते कुछ दिनों में भारत और पाकिस्तान टेंशन के बीच तुर्की खास सुर्खियों में रहा और उसका पाकिस्तान से प्रेम खुलकर सामने आ गया। बता दें कि भारत पर हमले के दौरान जो ड्रोन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए मार गिराए गए वो तुर्की के ही बने थे, जिसके बाद अब भारत में बॉयकॉट तुर्की चल रहा है। वहीं इसका असर अब ओडिशा में भी देखने को मिल रहा है। लोगों ने तुर्की के सामान का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2025 में इस वर्ष भी जमहूर हाई स्कूल ने अंग्रेजी व उर्दू दोनों माध्यम में 100% अंक प्राप्त कर उत्कृष्ट परिणाम की अपनी परंपरा को कायम रखा। स्कूल के विद्यार्थियों ने बड़ी सफलता हासिल कर संस्थान और स्कूल का नाम रोशन किया है। स्कूल ने 100% परिणाम प्राप्त किया है तथा उदगीर शहर में उर्दू केंद्र में प्रथम स्कूल होने का गौरव बरकरार रखा। इस परीक्षा में 19 विद्यार्थियों में डिस्टिंक्शन, 33 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी और 14 विद्यार्थियों ने द्वितीय श्रेणी प्राप्त की है। इसके अलावा जो छात्र 90% से अधिक अंक प्राप्त करके शेख सानिया एनुद्दीन 97%, तंबोली शिफा अनम अजीज 95%, शेख आसफिया
95.40%, शेख आसफिया ईसा 95%, मनियार उबैदुर रहमान इस्माइल 93%, मोहम्मद आतिफ मोहम्मद मुस्कान 90%, शेख जुफिया इमरोज साजिद 90% विशेष कामयाबी हासिल की। इस अवसर पर सभी सफल विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई दी गई तथा उनके अभिभावकों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए विद्यालय के प्रिंसिपल राजा पटेल अब्दुल बाकी सर ने कहा कि यह उत्कृष्ट सफलता विद्यार्थियों द्वारा वर्ष भर की गई कड़ी मेहनत, शिक्षकों द्वारा की गई कड़ी मेहनत और अभिभावकों द्वारा दिए गए प्रोत्साहन के कारण प्राप्त हुई है। संस्था के अध्यक्ष मोतीलाल दोईजोड़े, उपाध्यक्ष बागवान मोहम्मद अली साहब, सचिव डॉक्टर अंजुम कादरी मैडम, संयुक्त सचिव इब्राहिम अब्दुल सत्तार साहब एवं संस्था के सदस्य कुरैशी अब्दुल रशीद सर, सैयद लाल साहब ने सभी सफल विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि यह परिणाम विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत एवं शिक्षकों व अभिभावकों के सहयोग का परिणाम है तथा इसने एक बार फिर विद्यालय का शैक्षणिक गुणवत्ता को प्रमाणित किया है। उन्होंने सभी सफल विद्यार्थियों को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस प्रेरणादायक समारोह में विद्यार्थियों के अभिभावकों के साथ साथ पर्यवेक्षक अंदाज वाजिद और स्कूल के सभी शिक्षक एवं नॉन टीचिंग कर्मचारी भी उपस्थित रहे। जमहूर हाई स्कूल के इस उत्कृष्ट परिणाम से अभिभावकों और विद्यार्थियों में खुशी का माहौल व्याप्त हो गया है। उदगीर जिला लातूर से मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव कम होने के बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर के दौरा करेंगे। वे प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री भारतीय सैनिकों से भी बातचीत करेंगे। फिलहाल वे दिल्ली से जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो चुके हैं। उनके साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद हैं। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह पहला दौरा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से आग लगने की भयानक घटना सामने आ रही है। इस बार आग लगने की घटना दिल्ली के प्रसिद्ध श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स में सामने आई है। आग लगने का जो वीडियो सामने आया है उसे देखकर लोगों का दिल दहल उठा है। जानकारी के मुताबिक इस आग पर काबू पाने के लिए दिल्ली फायर सर्विसेज को 11 दमकल की गाड़ियां मौके पर भेजना पड़ा। दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में स्थित श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स में गुरुवार को आग लगने की घटना सामने आई। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक आग सबसे पहले कॉलेज की लाइब्रेरी में लगी थी। फायर सर्विस ने 11 दमकल की गाड़ियों को मौके पर भेजा और सुबह करीब 9:40 पर आग पर काबू पा लिया। कॉलेज में कूलिंग ऑपरेशन जारी है। दिल्ली फायर सर्विस ने बताया कि सुबह करीब 8:55 पर लगी आग ने 4 मंजिला पुस्तकालय की पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल को अपनी चपेट में ले लिया। अधिकारियों ने बताया कि इस पूरी घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ। आग लगने के कारण और अन्य चीजों के बारे में आगे की जांच जारी है। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद थाना क्षेत्र के अंतर्गत नागदेड़ा गांव में बुधवार को जमीनी रंजिश एक बार फिर खून खराबे में तब्दील हो गई। गांव निवासी योगेंद्र सिंह 45 वर्षीय पुत्र मोहन सिंह की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। चौंकाने वाली बात यह है कि करीब 45 साल पहले इसी जमीन विवाद में योगेंद्र सिंह के पिता मोहन सिंह की भी हत्या कर दी गई थी। जानकारी के अनुसार नागदेड़ा गांव में पारिवारिक जमीन को लेकर दो पक्षों में वर्षों से विवाद चल रहा था। बुधवार को यह विवाद अचानक हिंसक हो उठा जब दूसरे पक्ष के लोगों ने योगेंद्र सिंह पर जोरदार हथियार से हमला कर दिया। मौके पर उनकी मौत हो गई। इस दौरान मृतक की पत्नी अंजना कंवर और बेटा यशवर्धन सिंह थाना अरनोद में ही आरोपियों के खिलाफ पहले से ही रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे। उसी दौरान उन्हें गांव से इस भीषण हत्या की सूचना मिली। सूचना मिलते ही अरनोद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, लेकिन देर शाम 5:30 बजे शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। शव को अरनोद अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर खबर फैलते ही गांव में भारी भीड़ जमा हो गई और तनाव का माहौल बन गया। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। गांव के बुजुर्गों के अनुसार यह वही जमीन है जिसे लेकर योगेंद्र सिंह के पिता मोहन सिंह की भी हत्या कर दी गई थी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि प्रशासन को पहले ही संभावित खतरे के अवगत कराया गया था, बावजूद इसके कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अब परिजन दोषियों को कड़ी सजा और पुलिस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल गांव में अतिरिक्त पुलिस
तैनात किया गया है और हालात पर नजर रखी जा रही है। इस घटना को लेकर पुलिस उप निदेशक चंद्रशेखर पालीवाल से बुधवार शाम 7:48 पर दूरभाषा से जानकारी चाहिए तो बताया गया कि रिपोर्ट होने के बाद ही जानकारी दी जाएगी। प्रतापगढ़ से संवाददाता यूनुस की। प्रतापगढ़ जिला प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों में उस समय हड़कंप मच गया जब बुधवार दोपहर लगभग 1 बजे मिनी सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली। यह धमकी एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा सचिवालय की आधिकारिक ईमेल आईडी पर भेजी गई, जिसके बाद सुरक्षा कारणों से तत्काल पूरे परिसर को खाली कराया गया। सचिवालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और परिसर की गहन तलाशी की जा रही है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर विजयेश पांड्या स्वयं पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। मौके पर दमकल वाहन, एम्बुलेंस और आपदा प्रबंधन की टीमें तैनात है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। इस धमकी को हाल ही के दिनों में देश भर में सामने आई संदिग्ध आतंकी गतिविधियों की कड़ी के रूप में भी देखा जा सकता है। बीते कुछ सप्ताहों में कई राज्यों में नकली कॉल्स और धमकियों की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिससे आतंकी संगठनों की संभावित सक्रियता को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। सुरक्षा एजेंसियां इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आतंकी साजिश के दृष्टिकोण से जांच कर रही हैं। साइबर सेल को भी अलर्ट किया गया है और धमकी भेजने वाले ईमेल आई। प्रतापगढ़ से संवाददाता यूनुस की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र के किसान पथ पर एक डबल डेकर बस में भीषण आग लग गई, जिसमें 5 यात्रियों की जलकर मौत हो गई है। हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मरने वालों में 2 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। यह घटना गुरुवार सुबह लगभग 5 बजे हुई, जब बस बिहार के बेगूसराय से दिल्ली की ओर जा रही थी। ड्राइवर और क्लीनर आग लगते ही बस से कूदकर भाग गए। बस से 2 सिलेंडर भी मिले। गियर बॉक्स के पास आग लगी थी। गुरुवार सुबह के समय अचानक बस में आग लगी, जिससे अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और यात्रियों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस आधा दर्जन से अधिक दमकल वाहनों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग इतनी भयावह थी कि बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार प्रारंभिक जांच से पता चला है कि बस के गियर बॉक्स में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। सूत्रों ने बताया कि बस में लगभग 80 यात्री सवार थे और उस समय सभी यात्री सो रहे थे। आग इतनी तेज थी कि 1 किलोमीटर दूर तक उसकी लपटें दिखाई दे रही थी। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हादसे के बाद पता चला है कि बस का आपातकालीन द्वार नहीं खुल पाया, जिससे यात्रियों को बाहर निकलने में परेशानी हुई। इस वजह से कई लोग फंसे रह गए और मौत हो गई। भारत पाकिस्तान के बीच पैदा हुए तनाव के बाद कई जासूस पकड़े गए हैं। वहीं अब पंजाब के बठिंडा में दुश्मन देश के लिए काम कर रहे व्यक्ति पकड़ा गया। यह हरिद्वार जनपद का रहने वाला और ये 5 भाई हैं जो सभी अन्य छावनियों में टेलरिंग का काम करते हैं। हैरानी की बात यह है कि यह दर्जी बठिंडा में सैन्य छावनी से सेना ने जुड़ी जानकारी दुश्मनों तक पहुंचाता रहा। आरोपी को थाना कैद पुलिस ने सैन्य छावनी की जासूसी करने और सेना से जुड़ी जानकारियां पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के नंबरों पर भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। फर्स्ट कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना वार्षिकोत्सव कार्यक्रम। जाति सर्वेक्षण पर चर्चा के लिए जल्द ही विशेष कैबिनेट बैठक होगी, मंत्री परमेश्वर। दिल्ली के श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स में लगी भीषण आग। नागदेड़ा में जमीन विवाद के लिए एक और जान। 45 साल बाद बेटे की भी हत्या, पिता की भी इसी विवाद में गई थी जान। लखनऊ के किसान पथ पर डबल डेकर बस में लगी भीषण आग, 5 यात्रियों की जलकर मौत। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।